जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल निडीजियस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं हमारे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसमें हम गूगल की दादागिरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि गूगल कैसे किसी भी तरह से गूगल कैसे हमारे ऊपर एक राज कायम कर रखा है। हमारे ऊपर ही नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर कैसे एक राज कायम कर रखा है। आप ये गूगल की शिकायत की बात छोड़िए, गूगल के विरोध करने के लिए भी हमें गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही जाना पड़ रहा है। आप बोलेंगे कि गूगल के सहारा क्यों ले रहे हैं, यूट्यूब पर ही क्यों, आप फेसबुक पर भी जा सकते हैं, ट्विटर पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल कहीं छोड़िए, ये ट्विटर और फेसबुक जो है ये भी कहीं ना कहीं अमेरिकन ही कंपनी है। इसका वजह यह है कि हमें गूगल के सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम भारतीयों ने अभी तक कोई भी एप्लीकेशन या गूगल का जो है कोई भी अल्टरनेट अभी तक हमने नहीं तैयार कर रखा है। यानी कि मार्केट में एक तरह से मोनोपोली कायम कर रखा है। मोनोपोली क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर जो होता है इकोनॉमी, एक तरह से एकाधिकार होता है। मोनोपोली जो होता है एकाधिकार होता है, किसी भी विशेष क्षेत्र में उसी का अधिकार होता है। अब आप देखिए हमारी मजबूरी कि गूगल का विरोध करने के लिए भी हमें गूगल का ही सहारा लेना पड़ रहा है। आप बोलेंगे कि गूगल हमारी बातें क्यों सुन रहा है, आप जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों आपकी बातें हमें सुना रहा है, या गूगल क्यों सुन रहा है। दोस्तों, ये भी एक रीजन इसमें बनता है कि इसी बहाने, शिकायत करने के बहाने ही सही, कहीं ना कहीं गूगल का जो है उसके नए नीतियों का पता छोड़िए प्रचार हो जाता है, वो भी फ्री फोकट में। तो ये भी एक रीज़न होता है कि गूगल नहीं ऐसा कर हमें ब्लॉक नहीं कर पाता है या हमारा विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी जो नई नीतियां हैं विरोध के माध्यम से ही सही, शिकायत के माध्यम से ही सही, उन्हें बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के लोगों तक पहुंच जाता है। और ये सुर्खी कब बना, हम ये न्यूज़ क्यों सुना रहे हैं आपको, क्यों बताने जा रहे हैं ये खबर? इसका सबसे बड़ा वजह है कि भारतीय लगभग 10 एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। वो भी वो एप्लीकेशंस थे जो आप कभी ना कभी किसी यूट्यूबर के माध्यम से या किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से गूगल के कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे आप देखे होंगे, उसके बारे में सुने होंगे, जिसमें से जो भारतीय एप्लीकेशन है उसमें से कुछ का नाम है जिन्हें अपने प्ले स्टोर से हटाया गया है। जैसे शादी.com हो गया, कुकू FM हो गया, जो कि भारत का बहुत बड़ा एप्लीकेशन था। कई यूट्यूबर्स ने इसका प्रचार किया और काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट में इसका पैसा भी लगा था। और इसमें एक अल्ट बालाजी बोल के है, शादी.com हो गया, नौकरी.com, ऐसे बोल के कई एप्लीकेशंस हैं जिन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया गया। लेकिन अंततः हटाने के बाद सरकार ने स्टैंड लिया और उन्हें अंत में एप्लीकेशन को पुनः से प्ले स्टोर पर लाना पड़ा। तो ये दादागिरी कब तक चलता रहेगा? हम भारतीय सभी जो भी सेशन सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीयों को सोचना होगा कि गूगल एक टाइम था जब ईस्ट इंडिया के नाम से विदेशी लोग हमारे पास आए और ये कहकर रुके कि उनके माध्यम से, यानी विदेशी लोग इंडियन लोगों को कुछ विदेश से बहुत सारी चीज़ें ला कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से गूगल आज हमें भले लग रहा है कि सारी चीज़ें फ्री फोकट में दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें हमसे ले रहा है या लेने की कोशिश भी कर रहा है। अभी भी कई एप्लीकेशंस ऐसे हैं, उन्होंने ये नोटिस 2-3 साल पहले जारी किया था कि अब हम लेंगे चार्जेज। जो जिससे एजुकेशनल कोई एप्लीकेशन है उसके डाउनलोड करने के बाद जो भी परचेज करेगा उसका लगभग 30% गूगल ले लेगा। अब सोचिए कि वो तो सही बात है, जो प्रोड्यूसर हैं उनका तो वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली ये इफेक्ट पड़ेगा हमारे भारतीय इकोनॉमी पे। सबसे असर इससे भी ज़्यादा पड़ेगा जो एजुकेशन पर्पज से खरीद पा रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू सामान खरीद रहे हैं। तो मान के लिए कोई 100 रुपये का सामान है, उसका 30% गूगल अकेले लेके चला जाएगा, हमारे इंडिया का पैसा। यानी कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला करने की तैयारी में है। दूसरी बात कि ये डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर इसका असर पड़ेगा, प्रोड्यूसर के ऊपर कम पड़ेगा असर, लेकिन डायरेक्ट हम कंज्यूमर के ऊपर इसका असर पड़ेगा। वजह यह है कि जो भी अभी एजुकेशन सेक्टर कहीं एक लेके चलते हैं, क्योंकि अभी मार्केट इसका बहुत ज़्यादा है, हाई मार्केट है एजुकेशन का। तो कोई एप्लीकेशन अभी मान लीजिए 200 रुपये में, 100 रुपये में पढ़ा रहे हैं, 200 रुपये में पढ़ा रहे हैं, जैसे उनके ऊपर 30% डायरेक्टली लग जाएगा। अभी तो उन्हें टोटली मिला के 45% देना पड़ रहा है, लेकिन टोटल का डायरेक्ट ये 30% सिर्फ और सिर्फ गूगल वाले लेके चले जाएंगे, प्ले स्टोर वाले लेके चले जाएंगे। ऐसा इनका नीतियाँ हैं। इसके वजह से भारत के जो है आज
सीसीआई ने इसके ऊपर पेनाल्टी भी लगभग 2,25,000 करोड़ का लगाया था और ये पेनाल्टी देने से भी कतरा रहे थे कि मैं पेनाल्टी नहीं दूंगा। यहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए इस बात को लेकर कि सीसीआई ने हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा दिया है, जबकि सीसीआई का कहना था कि हर एक जो भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है उसके अंदर उनके अनुसार एप्लीकेशन जो है पहले से रखा जा रहा है, यानी कि अपना एप्लीकेशन जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं। इंडियन एप्लीकेशन को जो मतलब वो लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं या तो उनको फंडिंग देके अपने अधीन कर ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम भारतीयों के लिए गलत साबित हो रहा है। कोई नया स्टार्टअप है उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है इस सेक्टर में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बोला कि सही बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी सीसीआई ने आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया कम से कम उसका 10% आपको जमा करना ही पड़ेगा फिलहाल, उसके बाद इस पर सुनवाई होगा।